तो समय बताने वाले शब्द या सहायक क्रिया शब्द, ये दोनों आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो समय बताने वाले शब्द या फिर सहायक क्रिया शब्द क्या होता है आज हम जानने वाले हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा बढ़िया बताता हूँ कि ये जो समय बताने वाले शब्द या फिर सहायक क्रिया शब्द होते हैं, ये जो होते हैं ये दोनों, ये आपके जो हिंदी होता है, हिंदी में ये आते हैं अंत में। ये अभी आपको शायद नहीं समझ आ रहा हो, एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ जाओगे। अभी आप जानते रहो कि हिंदी में अंत में आते हैं और अंग्रेजी में नंबर 2 पे आते हैं, अंग्रेजी में नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। तो आप ये जानते रहो। तो सबसे जो स्टार्टिंग रहेगा आज वो रहेगा समय बताने वाले शब्द सहायक क्रिया शब्द में हिंदी में अंत में आते हैं, अंग्रेजी में नंबर 2 पे आते हैं ये, ठीक है। इसमें सबसे आपका फर्स्ट चीज़ जो होता है वो रहेगा प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस से स्टार्टिंग होगी आपकी। पहले मैंने आपको फ्रेज बताया, उसके पहले दिस दैट का यूज बताया था, तो वो भी सारी चीज़ें इसी में मिक्स होएंगी। मतलब कि वो अगर आपने नहीं जाना होगा तो उसको आप जाके देखो वीडियो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। अगर आप वो जानोगे तभी ये आपको समझ आएगा। यहाँ पे आपका रहेगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। तो जो प्रेजेंट टेंस होता है इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो सहायक क्रिया होती है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है समय बताने वाले शब्द या फिर सहायक क्रिया शब्द, तो ये इसमें आपके 2-3 होते हैं। 2-3 में आपका जो अगर पहला देखेंगे, इसमें जो सबसे पहला होता है वो आपका होता है इज, IS, इज मीन्स होता है, और दूसरा होता है आर, ARE, आर मीन्स होता है आपका है या हो, ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं। और तीसरा होता है एम, एम मीन्स होता है हूँ। तो जहाँ पे आपका है रहेगा वहाँ पे इज लगाना है, जहाँ पे आपका है हो या फिर हो वहाँ पे आपका आर लगाना है। तीसरे नंबर पे जहाँ पे आपका मतलब कि हूँ आता है वहाँ पे आपको एम लगाना है। तो ये जो आपका आएगा ये आएगा नंबर 2 पे। जैसे मैंने बताया ना कि अंग्रेजी में ये नंबर 2 पे आता है, तो ये वाला जो आपका तीनों रहेगा ये और ये, ठीक है। तो ये आपका नंबर 2 पे आता है। नंबर 2 का मीन्स मैं समझा रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझोगे अभी। और इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस में आपको सबसे पहले जो, जैसे ये नंबर 2 पे ये हो गया, तो सबसे पहले आपको जो आपकी ये प्रेजेंट टेंस होता है इसमें सबसे फर्स्ट टाइम पे जो पूछा जाता है वो आपको पूछना है कौन। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आएगा, तीनों में से कोई एक। उसके बाद आपका जो थर्ड नंबर पे होता है वो होता है क्या या फिर कहाँ, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा आपको वाक्य में। आप प्रश्न पूछोगे ना ये वाक्य में तो आपको दिख जाएगा या तो उसमें क्या मिलेगा या तो कहाँ मिलेगा। ये जो आपका है ये नंबर 3 पे आएगा, नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये तीनों आएंगे, नंबर 3 पे आपका ये रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप इतना समझ गए होंगे शायद। उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे साइड में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखो। पहला एग्जाम्पल है, जैसे राम इस छत पर है, राम इस छत पर है, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसको आप जो है किस तरीके से करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पहले नंबर पे कौन पूछना है, दूसरे नंबर पे सहायक क्रिया लगानी है। सहायक क्रिया आपको वो लगानी है जैसे आपका एक वचन बहुवचन होगा वो आप उस हिसाब से लगाओगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि एक चीज़, ये जो है आपका इज ये एक वचन है, हूँ भी एक वचन होता है, आर आपका बहुवचन होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जैसे राम इस छत पर है, अब मैं आपको एक चीज़ कमाल की दिखाता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपने वाक्य में पूछा कौन, जैसे आपने पूछा आपको मिला राम। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि ये जो राम है वो अकेला है या फिर एक से ज़्यादा है, यानी कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ एक वचन होगा, जैसे ये आपका है, ये क्या है, एक वचन, यानी कि सिंगुलर है ये। और ये जो आर है ये आपका प्लूरल है, PLURAL, ठीक है। प्लूरल मीन्स आपका होता है बहुवचन, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। जहाँ पे कोई चीज़ अकेली होती है, जो भी वाक्य में अकेला होगा वहाँ पे सिंगुलर माना जाता है। अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे सीधा हम प्लूरल मानते हैं। तो यहाँ पे राम जो है, राम इस छत पर है, यानी कि राम अकेला इस छत पर है। तो राम के लिए हम यहाँ पे सिंगुलर के लिए, है के लिए इज लगाएंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि ये तीनों में से कोई एक आएगा, या इज आएगा या आर या फिर एम। तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है दूसरे नंबर पे, ये है आपका, ठीक है। 1 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ
और उसके बाद ये जो आपका बच रहा है, यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे क्या पूछना है वाक्य में, क्या या फिर कहाँ। आप इस वाक्य में पूछो क्या, क्या तो मिल नहीं रहा है, तो कहाँ तो मिल रहा है ना। जैसे आपने तीसरे नंबर पे पूछा कहाँ, तो आपको ये पूरा मिला इस छत पर, तो आपने सीधा सा यहाँ पे नोट डाउन किया कि राम इस छत पर है। अब देखिए अंग्रेजी में हिंदी में होता क्या है कि जो आपका ये वाक्य होता है ये आगे पीछे होता है। जैसे 1 नंबर यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो आपको सिंपल सा जानना है कि इसको आपको सीधा कर देना है। जैसे कि आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम, ये आपका 1 नंबर हो गया। अब हम 2 नंबर को लाएंगे, राम सिंगुलर है मैंने बताया, तो है के लिए आपका इज हो जाएगा, राम इज, ये 2 नंबर हो गया। अब क्या बचा आपका, इस छत पर। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था ना कि इस छत पर यानी कि किस तरीके से होगा, ये फ्रेज है, वाक्यांश है। आपको यहाँ पे दिख रहा है इस छत पर, इस छत पर का क्या होगा, ऑन दिस रूफ, मैंने कल ही बताया था, तो मैं इसको वीडियो में कवर कर चुका हूँ। और ये आपका हो गया तीसरा नंबर, ठीक है। मैंने क्या बताया कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 है, इसको आपको सीधा कर देना है, 1 2 3 करना है। अब मैं आपको देखिए दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे राधा उस कमरे में है, इसमें कौन, सबसे पहले मैंने बताया ना कि कौन पूछना है, तो आप इसमें पूछो कौन, राधा है, ठीक है, कहाँ है, उस कमरे में है, ठीक है। तो आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तीनों मिल गया। उसके बाद राधा उस कमरे में है, ये आपका वाक्य पूरा बन चुका है। इसको आपको क्या करना है, पहले 1 नंबर लिखना है, राधा, RADH है, राधा हो गया। राधा सिंगुलर है, एक वचन है, तो है के लिए आपका इज होगा। राधा 1 नंबर, इज 2 नंबर। अब क्या बचा आपका 3 नंबर, उस कमरे में, तो उस कमरे में के लिए क्या होगा, इन दैट रूम। ये आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस टाइप से हो चुका है। तो आपको इसी तरीके से ये करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आर है, आर का उपयोग आप कहाँ पे करोगे, मैंने इज का तो बता दिया। उसके बाद एम है, उसका उपयोग आप कहाँ करोगे, ठीक है, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो ये आपका इज का एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ आर का। जैसे आर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये कलमे इस मेज पर हैं। कौन, ये कलमे हैं, 2 नंबर हो गया। कहाँ है, इस मेज पर। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि किस टाइप से आपको चीज़ें सेट करनी होती है। 1 3 2 है, तो इसको 1 2 3 करना है। यानी कि मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था कि ये कलमे, और यानी कि वे कलमे, वह कलम, यह कलम, मतलब दिस दैट दिस दोस्त का प्रयोग उसमें बताया था। वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखो, सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप शुरू से नहीं देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आप देखिए ग्रामर आप तो सीखना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं कहीं से भी देखना शुरू कर दूं तो मैं सीख जाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ आप आज बता रहा हूं, आप समझ लो इस चीज़ को। अगर आपने ग्रामर यहाँ से देखना शुरू किया है, अगर आपको पहले की चीज़ें नहीं पता है, मान लीजिए आपको पहले से कुछ चीज़ें पता थी, कहीं और से पता थी, वो अच्छी बात है। अगर आपको पता ही नहीं है, आप पहली बार ग्रामर में घुस रहे हो और सोच रहे हो कि मैं यहाँ से देख के सीख जाऊँगा, तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। आप पहले जाओ वो वीडियोज़ को देखो, क्योंकि ये जो एकदम बेसिक होता है ना, अगर आप वही नहीं जानोगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा आगे चल के। अभी तो यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिक्कत करेंगी, आगे चल के और प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप सीखने में रुचि है, इंटरेस्टेड हो, तो आप सही तरीके से सारी वीडियोज़ को फॉलो करते आओ, नहीं तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ें नहीं समझ आने वाली हैं। फिर आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। यहाँ पे आपका ये कलमे इस मेज पर है, यहाँ पे होगा ये कलमे का होगा दीज, THESE, दीज पेन्स। उसके बाद ये आपका 1 नंबर हो गया। मैंने आपको क्या बोला कि ये कलमे एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं ये कलमे, यानी कि ये कलमे यानी कि बहुत सारे कलमे हैं। तो उसमें आपका क्या होगा, मैंने बताया था कि जो हैं जहाँ पे होगा, यानी कि एक से ज़्यादा जहाँ पे होगा उसको हम बहुवचन बोलते हैं, यानी कि उसको हम प्लूरल बोलते हैं। तो आपका वहाँ पे हैं के लिए आर होगा, ठीक है। तो दीज पेन्स आर, आर यहाँ पे कर दोगे आप, ये दूसरा नंबर है। उसके बाद कहाँ पे हैं, इस मेज पर, तो यहाँ पे आप कर दोगे ऑन दिस टेबल, ऑन दिस टेबल, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस टाइप से ये आपका 3 नंबर हो गया। ये आपका एग्जाम्पल हो गया आर का। और इसी टाइप से कोई भी आपको कहीं पे भी एग्जाम्पल मिलता है, कोई भी चीज़ कहीं पे भी आपको बतानी होती है, तो आप आसानी से लिख सकते हो, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आर का, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे यू जो होता है वो बहुवचन होता है, तो आगे हम यू के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत हो। मतलब आप ये जानो कि जहाँ पे हो रहेगा वहाँ पे आर लगेगा, ठीक है, ये आप जानते रहो। और यहाँ पे जो हूँ है, हूँ के लिए आपका जो एम होता है वो लगता है,
यानी कि जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, इसको आप किस तरीके से करोगे। अब देखिए वाक्य में हर जगह आपको ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मिलेगा, ये आपको पूछना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पूछना है कौन, यहाँ निकल के आएगा मैं। उसके बाद 2 नंबर आपको क्या दिख रहा है, हूँ। 2 नंबर मैंने बताया कि कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर पे हूँ दिख रहा है। अब देखिए मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, अभी तक ये जो क्या था इसका उपयोग नहीं आया था। मैंने आपको बोला था कि तीसरे नंबर पे क्या कहाँ, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अभी तक तो आपका कहाँ आ रहा था, जैसे कहाँ इस इमेज पर। अब यहाँ पे कौन, मैं, हूँ, क्या, यहाँ पे कहाँ तो है नहीं, क्या, क्या है ना, यहाँ पे क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ। कहाँ तो यहाँ पे नहीं है, अगर कहाँ नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, अगर क्या नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। मतलब क्या और कहाँ अगर आप पूछोगे तीसरे नंबर पे तो आपको मिल जाएगा दोनों में से कोई एक चीज़। यहाँ पे जैसे कहाँ मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, ठीक है। क्या हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आई मीन्स होता है मैं। उसके बाद हूँ का मैंने क्या बोला था, एम होता है, ये दूसरे नंबर का है, तो आई 1 नंबर हो गया, एम आपका 2 नंबर हो गया। उसके बाद आपका क्या बचा, एक विद्यार्थी, ये अ स्टूडेंट, STUDENT, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको मीनिंग बहुत ही ज़रूरी है, जितनी भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट हो गया या फिर मेज हो गया या फिर कलम हो गया या फिर कोई भी चीज़, जैसे मैंने एक एक चीज़ें कवर की हैं। मैंने इसका बताया है, पर का बताया है, आपको मैंने जो है हूँ का बता ही दिया। यहाँ पे मैं का आई होता है, विद्यार्थी का स्टूडेंट होता है। इसके पहले मैंने मीनिंग भी बताया था आपको। देखिए चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, तभी जो है सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। बाकी आपका यहाँ पे मैंने ईच, एम, आर तीनों का प्रयोग बता दिया किस तरीके से होता है। और जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मैं एक डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे है आई एम ए स्टूडेंट, तो वहाँ पे होगा आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर हो जाएगा वहाँ पे। तो आप इस तरीके से मतलब ईज, एम, आर तीनों का प्रयोग मैंने बता दिया। इसको हम बोलते हैं समय बताने वाले शब्द या फिर सहायक क्रिया शब्द। ये जो आपकी होती है ना, ये होती है सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, आपने सुना होगा। ये होता है ईज, एम, आर तीनों चीज़ें, ठीक है। ईज, एम, आर ही नहीं होता, आगे चल के हम और बताएंगे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग हम प्रेजेंट टेंस से कर रहे हैं, यानी कि ये सिंपल टेंस है, बिल्कुल भी वर्तमान काल है। तो आप इसको आसानी से सीखो, जैसे मैं बता रहा हूँ चीज़ें, फिर आगे चल के धीमे धीमे सारे चैप्टर में आगे कवर करता चलूँगा। आपको आगे चल के हैज़ और हैव का प्रयोग बताने वाला हूँ। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में आपको मिलेगा हैज़ और हैव का प्रयोग। हैज़ का प्रयोग कहाँ पे होगा, हैव का प्रयोग कहाँ पे होगा और कहाँ पे किया जाता है, किस तरीके से यूज होता है, उसका सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बारे में। और बाकी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको आप लाइक करना, चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इसको आप सब्सक्राइब करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है शेयर भी करोगे उसके साथ जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरा कर रहे हो, तो दूसरों के बारे में भी आप थोड़ा सा सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपसे मिलते हैं हैज़ और हैव वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, वो आप वीडियो ज़रूर देखना। और इसके पहले कि अगर सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं तो अच्छी बात है, अगर इसके पहले की क्लासेस आपने अटेंड नहीं की हैं वो भी आप जाके शुरू से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास देखो, उसके बाद आप ये फोर्थ पे आओ, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से कंटिन्यू करो। तो मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।